ये सब कोई इशू तो नहीं है किसी को? नहीं है भैया, समझ आ रहा है। Cool. तो नेक्स्ट अप लाइक ये हो गया तुम्हारा SRP, ठीक है। तो SRP यहाँ पर एक वायलेशन थी SRP की और हमने उसे फिक्स कर दिया, सिंपल। एक चीज और है कि इट वुड बी बेस्ट इफ आई टेक अनदर तुम्हारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला सेशन, बट उस केस में हमें थोड़ा सा और ऐसे लोग चाहिए होंगे जो पीपल हु आर लाइक डूइंग थोड़ा सा किसी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कर चुके हैं, तो देन थोड़ा सा बेटर रहेगा। नेक्स्ट अप OCP, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है, आधे तो तुम्हें नाम से ही समझ आ जाएंगे मैंने क्या बोला। तो ओपन फॉर तुम्हारा एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर एंटिटीज क्या होते हैं, कुछ नहीं है, क्लासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसके भी वही तुम्हारे वही चीजें हैं, लेट्स। और इसका मतलब जो स्टार क्या कहते हैं बेनिफिट है, दैट इज तुम्हारा रिड्यूस रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बग्स। मतलब लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास व्हाट डू यू कॉल, वी हैव समथिंग, चलो वही ऑथेंटिकेशन वाले लेते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास ऑथ में लॉग इन लॉग आउट और साइन अप है, ठीक है। तो अब इनमें मान लो मुझे साइन अप के टाइम कोई और डिटेल्स अब पकड़नी है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेक अ फोन नंबर एज वेल फ्रॉम द यूजर, राइट। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जाके उधर ऐसा ऐसा पैरामीटर ऐड कर दूं। तो वो थोड़ा सा, फिर देखो तुम्हें हर जगह एक नया पैरामीटर देना पड़ेगा उस फंक्शन में, तो फिर से तुम्हें बहुत सारी जगह चेंज करना पड़ा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इसकी एनालॉजी क्या है, वैसे लेगो ब्रिक्स लिखा है बट किसी भी बिल्डिंग में तुम देख सकते हो ये चीज। तो तुम देखो कि अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे तुम बिल्ड अपॉन कर सकते हो, बट तुम अपने पुराने स्ट्रक्चर्स को बिना तोड़े नहीं मॉडिफाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो? मतलब आर यू गेटिंग दिस एनालॉजी, कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा तो ही उसमें चेंजेस कर पाएंगे, वरना एक्सटेंशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मतलब तुमने देखा होगा कि कई बार सोसाइटीज वगैरह में साइड से, मतलब आई एम आल्सो फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो दैट इज व्हाई। तो हम वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, FRAs आते हैं, FARs आते हैं बिल्डिंग्स के। तो वो चीज जो होती है दैट इज एन एक्सटेंशन, बट पुरानी बिल्डिंग तो इंटैक्ट रहती है, उसको नहीं तोड़ते हम। बट अगर मान लो मुझे पुरानी बिल्डिंग में करना है कि यार नहीं, मुझे अब इसमें 3 कमरे नहीं 2 कमरे चाहिए और एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम या हॉल वटेवर वो चीज चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर ग्राउंड अप से बिल्डिंग तोड़ के और नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट गुड। तो यू हैव टू प्लान फॉर दैट इनिशियली कि कैसा तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये कोड दिख रहा है सबको? आई डोंट नो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम हाँ क्लियर ही दिख रहा दिख है, रहा है। क्लियर है। हाँ दिख रहा है भैया। सही है। तो अपने पास अब आ गया तुम्हारे पास क्लास एक शेप, ठीक है। ये कैसे वायलेशन है पहले ये समझते हैं कि व्हाई इज दिस नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो अब तुम देखो, यहाँ पर क्लास शेप है और इसके अंदर इंट है टाइप, मतलब जिसमें हमने लिख रखा है कि 0 होगा तो सर्कल है और 1 होगा तो इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो एक्सटेंड्स का यहाँ मतलब क्या है, एक्सटेंड्स इज बेसिकली वो इनहेरिटेंस वाला, आई डोंट नो, इनहेरिटेंस पता है सबको यहाँ पे? कितनों को नहीं पता है ये बताओ इनहेरिटेंस का मतलब? कूल, सही है। इनहेरिटेंस इज बेसिकली व्हेन अ पेरेंट क्लास gives its functional and its functions and तुम्हारे डेटा मेंबर्स टू अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये होती है इनहेरिटेंस। और C++ में तुमने देखा होगा कि जिसने C++ पढ़ी है, या C++ में होता है, हाँ C में नहीं होता, तो C++ जिसने पढ़ी है उसमें तुमने देखा होगा कि ऐसे लिखते हैं क्लास A कोलन पब्लिक B, ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें वो सिंटैक्स होता है। डार्ट में हम ऐसे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी। दिस इज कोई बहुत टफ नहीं है ये चीज, ठीक है। ये तुम समझ जाओ, बस ये समझो कि एक्सटेंड शेप का मतलब है कि इंट टाइप जो है ना वो इसके पास एक्सेसिबल है, सिंपल, सही है। तो अब तुम देखो कि ड्राइंग प्रोग्राम, मतलब हम क्या कर रहे हैं उस स्क्रीन पे, बस ड्रॉ कर रहे हैं। गाइस एक सेकंड रुकना।
हाँ कूल। हाँ चलो, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैसेज आ रहा था। हाँ, तो ड्राइंग प्रोग्राम में हम, तुम देखो, इफ कंडीशंस तो सबको पता ही होंगे, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो वी कैन ऑल्सो टेक अनदर सेशन जहाँ पर हम ये सब भी बता देंगे तुमको। कोई जीडीएससी से ले लेगा तो जस्ट गिव मी अ शो ऑफ हैंड्स, लाइक किसको इफ कंडीशन भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, कूल। तो तू डीएम कर लियो मेरे को, आई आई लाइक गिव यू सम रिसोर्सेज जहाँ से यू कुड रीड अबाउट दीज थिंग्स। तो ड्राइंग प्रोग्राम में वी हैव अ मेथड कॉल्ड ड्रॉ विच टेक्स इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप शेप, एंड हम शेप डॉट टाइप करके चेक कर लेते हैं कि अगर जीरो है तो सर्कल बना लेते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि बाद में हमको रेक्टेंगल्स का ऑप्शन डालना है, कि अब हमें रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है, ट्राइंगल भी ड्रॉ करना है, और 100 तरीके की शेप है, पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो क्या 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 करना पड़ेगा, मतलब कैसे करेंगे इधर चेंज, बताओ। मतलब somebody give me an answer. What do you think क्या होना चाहिए इधर? मैं तो कोड चेंज कर दूंगा सारा उसी में ही। हाँ, तो वही वही नहीं करना, ठीक है। तो कोड नहीं चेंज करना बिकॉज ओसीपी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास सर्कल क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप डबल, लेट्स से लेंथ एंड ब्रेथ ले लिया हमने, दो चीजें। तो अब इधर दिक्कत क्या आई, नाउ आई विल हैव टू चेक कि इसमें तुम्हारा क्लास ड्राइंग प्रोग्राम में कि विद अनदर इफ स्टेटमेंट, राइट। आई गेस ये प्रोग्राम हमें लिख के कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो गाइस, लिख लें इसको? हाँ भैया। एक मिनट रुको। हाँ लिख के समझा दिया। I have this code somewhere. Wait a second. Yup. अच्छा, स्क्रीन शेयर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्या? स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर अगेन। ये रहा, दिख रहा है क्या? डार्ट पैड दिख रहा है क्या सबको? हेलो? हाँ दिख रहा है भैया। हाँ सही है। तो यहाँ पर बस एग्जांपल है, लेट्स से कि अब मुझे इग्नोर दीज एरर्स बिकॉज अब ये प्रोग्राम रन शायद नहीं कर रहे होंगे। तो अब तुम देखो कि मेरे को रेक्टेंगल ऐड करना, तो मैंने कहा क्लास रेक्टेंगल RECT एक्सटेंड्स तुम्हारा शेप, सही है। तो इसके अंदर मैं लिख दिया फिर से डबल लेंथ और विड्थ, ठीक है। यही दो चाहिए हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब मैंने क्या करा, मैं इधर ये ड्राइंग प्रोग्राम था, मैं इधर एक ऐसे रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ, RECT इज इक्वल टू RECT, सही है। ये कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है नलेबल नहीं होना चाहिए, ये कह रहा ना, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड लेवाई 0, ठीक है। चलो, now he is happy in my opinion. क्या कह रहा है, रेडियस शुड बी इनिशियलाइज्ड बिकॉज नल, ठीक है, ये भी लो भाई, और कुछ लो, ये भी लो, सब कुछ 0। नाउ इज ओके, नाउ इट्स ओके, ठीक है। कुछ आउटपुट नहीं आएगा बाय द वे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं हमने प्रिंट, ठीक है। तो अब मुझे रेक्टेंगल ऐड करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि एल्स इफ लॉजिक तो तुम्हें आता ही होगा, तो इफ शेप डॉट टाइप, ठीक है, इक्वल टू 1 है ना, तो फिर यहाँ पे ड्रॉ रेक्टेंगल, है ना, ये बात है। अब तुमने देखा कि मुझे ये हर नए केस पे, अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो आई विल हैव टू ऐड अनदर इफ कंडीशन, और फिर यहाँ बार बार यहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो जाए ना कि ये सब मेरे को करना ही ना पड़े, आई जस्ट राइट दिस वंस, और मैं बस ये क्लासेस लिखता रहूं बार बार,
ठीक है, मैं अपनी शेप डिफाइन करता हूँ एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आई वांट, ये मैं डिफाइन करता हूँ बार बार। इतना सा हो जाए तो इट वुड बी बेस्ट, राइट? मतलब समझ आया कि क्या यहाँ पर क्या हुआ अभी, कि क्यों हम करना चाह रहे हैं। हेलो हाँ समझ आ रहा हूँ। गाइस, बाकी यस तो बताओ ना। हाँ मतलब बोल लो यार, मतलब क्योंकि हम सिर्फ 22 लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर मैं तो बोलता भी बहुत हूँ, समझ रहे हो? तो मैं ही सेशन पूरा लेता रहूंगा फिर। तो वी कैन लाइक स्टॉप दिस इन बिटवीन और हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब हम वापस आ जाते हैं इधर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये तो होगी वायलेशन। हाउ डू वी फिक्स दिस? इसको फिक्स करने का तरीका ये, यहाँ पर तुम देखोगे कि एब्स्ट्रैक्शन यूज करी हमने। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है किसी ने? आई एम अज्यूमिंग कि एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया होगा, क्योंकि इतना उप्स तो सबने देख लिया होगा अब तक। एटलीस्ट जो जीडीएससी में ऐप डेव टीम वाले हैं उन्होंने तो देख लिया होगा। कोई आया ऐप डेव टीम से इधर? आई डोंट थिंक सो कोई है। ठीक है, वेब वाले हैं कुछ कुछ। हाँ, तुमने तुमने पढ़ा है साइट ऑफ वेब में, करवाया तुमने इनको ऊप्स का बेसिक्स? नहीं नहीं। तो गाइस, रेयांश वगैरह तुमने पढ़ा हुआ है क्या? हाँ भैया, पहले लाइक इतना भी लाइक नहीं आता, पर हाँ बेसिक तो पता अब ही है। यू नो सम सॉर्ट ऑफ, मतलब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक बेसिक पता है। हाँ बेसिक ठीक है बेसिक यार। पता है। तो आई अप्लाई तो नहीं पता। वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ना ऊप्स पे भी देख लो। आई वाज नॉट विलिंग टू टीच ऊप्स फिर से, क्योंकि मैंने एक पहले ले रखा है सेशन ऊप्स पे, बट हम फिर से देख सकते हैं ऊप्स, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंटरनल सेशंस भी होते हैं बहुत सारे, बट आई आई थॉट, मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे था, तो आई थॉट कि आई शुड ओपन दिस फॉर आउटसाइडर्स आल्सो, जो जीडीएससी में नहीं है, राइट? तो एग्जांपल्स, अच्छा एग्जांपल्स तो हो गया। इस पे देखते हैं हम कि फिक्स कैसे करा हमने। एब्स्ट्रैक्शन यूज करी हमने शेप वाली क्लास में, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, मतलब कि ये फंक्शन यहाँ लिखा है, अब जो भी इसकी चाइल्ड क्लास होगी ना, या इसकी डॉटर क्लास होगी, दैट हैज टू राइट दिस फंक्शन, इसकी इंप्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी उसको, नहीं तो एरर देगा। ये भी हम चेक कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट स्किप दिस। तो यहाँ पर सर्कल क्लास बनाई, फिर रेक्टेंगल क्लास बनाई, और फिर ड्राइंग प्रोग्राम बना लिया, ठीक है? अब ड्राइंग प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, ये ड्राइंग लॉजिक एक लिखेगा, मतलब एक नहीं लिखेगा, आई मीन ये हमेशा जिस भी मतलब उसको एक्सेस कर रहे होंगे हम, अपने आप वहां जाके, जैसे अगर मान लो तुमने लिखा रेक्टेंगल रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ड्रॉ, ठीक है? तो ये क्या करेगा, यहाँ जाके ये सब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब ऐसा रहेगा इसमें, सही है? तो दैट इज द फिक्स फॉर तुम्हारा ओसीपी। बेसिकली क्या करा हमने, एक एक ऐसा बेयर बोन्स मॉडल क्लास बना लिया कि अब नाउ ऑल द क्लासेस रिलेटेड टू दिस क्लास हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। मतलब कि शेप कौन कौन सी है, सर्कल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो इन क्लासेस को अपना कुछ डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड कॉल्ड ड्रॉ। तो दीज आर इम्प्लीमेंटिंग। अब ये जो लिखा है यहाँ पे, वी कैन ऐड सम लॉजिक, जो भी कैनवास वगैरह का लॉजिक होता है, ठीक है? नेक्स्ट अप, हाँ, लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन। अब ये लिस्कॉव बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ठीक है, एलएसपी बोलते हैं हम, ठीक है? ये क्या कह रहा है, सब क्लासेस शुड बिहेव in such a way that it will not cause any problems when used instead of a super class। मतलब जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन करी और हमने एक सब क्लास बना ली और उसकी एक सुपर क्लास थी, ऐसी कोई जगह थी जहां हम सुपर क्लास यूज कर रहे थे पहले, जैसे कि इधर यहाँ पर हम अगर यहाँ पर सर्कल लिख रहे हैं, ठीक है? नहीं, आई गेस इस एग्जांपल में नहीं होगा, तो हम इसमें देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास शुड बी एबल टू रिप्लेस, डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी एबल टू रिप्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास, सो दैट मैं आपको एरर्स ना आए प्रोग्राम में अगर हम ऐसा करें। इससे कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा और थोड़ा प्रोग्राम कंसिस्टेंट रहेगा, दैट इज द मेन थिंग। अब इसका तुम एग्जांपल भी देख लो एलएसपी का। एलएसपी का एग्जांपल क्या है, मतलब एनालॉजी एग्जांपल बोल रहा हूँ। इसकी एनालॉजी है कि तुम
एक रिमोट में जो बैटरीज डालते हो, दोज कुड बी ड्यूरासेल और एवर रेडी, बट इफ दे फॉलो द सेम काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं ट्रिपल ए और डबल ए वॉट एवर, तो इफ बोथ आर डबल ए तो दे विल बी दे आर इजिली स्वैपेबल विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, इतना सिंपल डिजाइन का तुम्हारा वो है। बट व्हाट इफ ऐसा होता कि बैटरीज एक कंपनी की ही डलेंगी और प्रोप्राइटरी चीज होती, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पार्ट्स और ऐसी प्रॉब्लम आती ना, मतलब। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर मैंने ऐसे एक क्लास ही बार बार यूज करता रहा, मेरे को कुछ एडिट करना है उसमें, तो मेरे को मेन क्लास में एडिट करना पड़ेगा, आई विल। बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू एडिट द मेन क्लास, आई जस्ट वांट टू एडिट, मतलब जो पेरेंट क्लास है, आई जस्ट वांट टू एडिट अ स्मॉल फंक्शनैलिटी, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा छोटी सी, जिसमें वो पुराना सब कुछ इंप्लीमेंट हो रहा होगा वैसे का वैसे, और एक छोटा सा नया वेरिएबल डाल देंगे, तो नाउ इट इज वर्किंग उसकी प्लेस में भी। ये चीज है। तो वायलेशन देखते हैं कि वायलेशन देख लो, एक क्लास बर्ड है एंड बर्ड्स कैन फ्लाई बट अ पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पर मतलब वैसे कोड ठीक है बट डजंट, ऐसा मजा सा नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? हाँ भैया बात आ रही है। हाँ भैया। तो मतलब थोड़ा सा समझ आया ना कि क्यों ऐसा सही नहीं है कि अब पेंगुइन तो फ्लाई कर ही नहीं सकता। अब यहाँ तुम कहोगे यार इस कोड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट देन व्हाई शुड वी एडिट, है ना? तो वी शुड एडिट दिस बिकॉज बर्ड का जो तुम्हारा फ्लाई वाला फंक्शन है, राइट, ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा, ये पेंगुइन वाले में, बिकॉज पेंगुइन्स कांट फ्लाई, वी हैव टू लीव इट एम्प्टी। तो एक एम्प्टी फंक्शन होगा जो क्या करेगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी इससे, तो एम्प्टी फंक्शन रखना इज लाइक नॉट गुड, नॉट सजेस्टेड, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो व्हाई डू वी डू दिस? इसका वो देखो, हाउ डू वी फिक्स दिस। दिख रहा है ना कोड? मतलब अगर किसी को पीपीटी देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो टेल मी, आई विल जस्ट कॉपी द कोड एंड ओपन इट ऑन डॉटपैड। जस्ट इग्नोर दिस, मतलब ये सब छोड़ो, ये यू डोंट नीड। डॉटपैड में कर ले वो। अच्छा डॉटपैड में करो, गिव मी 1 सेकंड। तो आई हैव दिस कोड, ये रहा। दिख रहा है गाइस? हाँ भैया। जूम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, थोड़ा सा वो लगेगा, ये क्या कहते हैं, अननेसेसरी, व्हाई आर वी डूइंग दिस, और इतना सब एक्स्ट्रा कोड क्यों लिखूं मैं, है ना? मतलब साइडर को पता है क्यों ऐसा लगता है, बट बिकॉज इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो फायदे मिलेंगे ना, दोज वुड ओवर पावर द एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो कि अब क्लास बर्ड जो है तुम्हारी, नाउ इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तुमने एब्स्ट्रैक्शन भी यूज कर ली, विच इज इवन बेटर। तो यहाँ हमने लास्ट वाला ओसीपी भी इम्प्लीमेंट कर दिया साथ ही साथ, जो यहाँ वायलेट हो रहा था पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है तुम्हारी? एक फ्लाइंग बर्ड है जो बर्ड को एक्सटेंड करता है, मतलब फ्लाइंग बर्ड और बर्ड दोनों साउंड निकालेंगे, बोथ हैव सम सॉर्ट ऑफ अ साउंड। तो दोनों, इन एनी केस फ्लाइंग बर्ड विल आल्सो हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड, है ना? और अब फ्लाइंग बर्ड इज समथिंग डिफरेंट देन अ बर्ड, तो फ्लाई मेथड जो है वो पेंगुइन्स को नहीं करना पड़ेगा। बट तुम यहाँ देखो कि स्पैरो इज अ फ्लाइंग बर्ड, so it implements both these methods and extends a flying bird class, whereas the penguin cannot like do this, cannot fly, so we just give it a category of a bird, a class of a bird, so it makes a sound, that is the thing. तो यहाँ पर क्या हुआ कि I have a clear distinction है ना, कि what is a bird and what is a flying bird. तो using this हम एक clear distinction उठा सकते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे अलग अलग, मतलब फाइनल जो एंड यूजर लो लेवल क्लासेस होती हैं, उनको, उनकी हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन उठा सकते हैं कि ये क्यों ऐसे लिखी गई है, बिकॉज इसके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, एंड व्हाई डिडंट वी यूज दैट, बिकॉज इसके पास ये वाला डिफरेंस था। ऐसे मतलब here we have the example of fly and make sound.
ऑल्सो एक चीज और मैं रियलाइज कर रहा हूँ तुम्हें कराते कराते कि आई शुड हैव यूज सम सॉर्ट ऑफ अ कोड वाला एग्जांपल, जैसे जो ऑथेंटिकेशन वाले होते हैं, या ये वर्ड वाला थोड़ा सा इररिलेवेंट है, राइट? अग्री करते हो क्या इस चीज से? ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, ISP, इंटरफेस segregation principle. Clients should not be forced to depend on interfaces that they don't use. इंटरफेस क्या है? कुछ नहीं है, अभी हमने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी ना, वही है इंटरफेस। तो इंटरफेसेस शुड बी लीन एंड फोकस्ड। वही है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है थोड़ी सी, बट नाउ वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस ऑन इंटरफेसेस, है ना? तो actually no, this is like vice versa. तो interfaces should be lean and focused. इससे क्या होता है? कोड कपलिंग इज अ टर्म। ये समझ लो कि दो मॉड्यूल्स कितने आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? ज्यादा जुड़े नहीं होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, है ना? और कोड तुम डुप्लीकेट क्यों करना चाहोगे? व्हाई वुड यू वांट टू राइट द सेम कोड, है ना? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, दैट इज द थिंग। तो अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वर्कर, और एक फुल टाइम क्लास है जो वर्कर को क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? इम्प्लीमेंट एंड एक्सचेंज आर लाइक काइंड ऑफ द सेम थिंग, बट वी कैन सी दिस लेटर। इसको हम बाद में भी समझ सकते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू तुम्हारा सॉलिड, ये तुम्हारी लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज है। तो जस्ट इग्नोर दिस, अगर किसी को इम्प्लीमेंट समझ नहीं आ रहा, जस्ट थिंक ऑफ इट एज ये सिंपल इनहेरिटेंस है, राइट? तो अब यहाँ देखो, तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय है, उसका तुम पे कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन असाइन अ प्रोजेक्ट टू हिम, बट हिम और हर। बट जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उसको तुम बस पे असाइन कर सकते हो, बट तुम प्रोजेक्ट कैसे असाइन करोगे, है ना? डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो तो एक सर्टन पीरियड के लिए काम करेगा, सर्टन काइंड ऑफ, मतलब प्रोजेक्ट्स आर बिग, राइट? ही विल बी वर्किंग फॉर अ स्मॉल गिग, है ना? वैसा चीज है, फ्रीलांस टाइप। तो दैट इज नॉट गुड। बट अब इसको अच्छा करने का तरीका क्या है? दो क्लास लिख दो अलग से, ठीक है? एक पेएबल बना दो, एक असाइनेबल बना दो। फुल टाइम एम्प्लॉय विल बी बोथ पेएबल एंड असाइनेबल, वेयर एज तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, दैट इज ओनली पेएबल, बिकॉज तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा वैसा कैलकुलेट करोगे और तुम यू पे। तो दिस इज द थिंग, राइट? इसके बाद अच्छा, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा क्या गाइस? नहीं भैया सही। कूल। आई गेस इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तुम नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट, अच्छा हाई लेवल और लो लेवल का मतलब किसी को पता है? डज समबडी नो दैट? वो लाइक क्वेश्चन में कह रहे हैं हाई लेवल लो लेवल। हाई लेवल और लो लेवल इज नॉट लाइक तुम्हारी असेंबली लैंग्वेज, और यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं। वो भी होता है, मतलब हाई और लो लेवल, दैट इज ऑल्सो द थिंग। बट यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल इज तुम्हारा बिजनेस लॉजिक, जहाँ तुम डिफाइन करोगे कि तुम्हारी चीजें कैसे फ्लो करेंगी, और हाउ विल यू मतलब पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करोगे, और व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एडिंग कितने जैसे गेम है तो 100 कॉइन पे इतने पैसे लगने हैं, तो इतना ट्रांजैक्शन होना है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये तुम्हारी हाई लेवल वाले में चली जाती हैं। और लो लेवल क्या है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि ये होगा कैसे, कि 100 कॉइन वो खरीदा कैसे, एक कॉइन कैसे खरीदेगा, 100 कॉइन कैसे खरीदेगा। तो उसकी तुम एक फंक्शन लिखोगे ना, हाँ, कि जाके ही विल क्लिक ऑन समथिंग एंड देन उसके अकाउंट में 100 कॉइन आएंगे, देन ही विल क्लिक ऑन अ पे बटन। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, जो थोड़ी इट डज नॉट मैटर टू चेक आउट द बिजनेस लॉजिक, है ना? तो उसको हम सेपरेट रखते हैं और उसको हाई लेवल मॉडल बोलते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, बट ऑथेंटिकेशन में भी हम ऐसे उठा सकते हैं कि लेट्स से कि तुम्हें पता है कि ऑथ वाले फाइल के अंदर, ऑथ ऑथेंटिकेशन वाली क्लास के अंदर तुम्हारे लॉग इन लॉग आउट और साइन अप है। तो अब लॉग इन लॉग आउट और साइन अप इसके अंदर भी बहुत सारे, क्योंकि एक एपीआई कॉल होगा और यू विल डू सम चेक्स। तुम चेक करोगे कि पासवर्ड सही है या नहीं है, मतलब या बैकएंड कर रहा होगा, व्हाटएवर, कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करोगे बहुत सारे। तो
द थिंग इज कि दैट इज उस वो सब चीजें लिखना इज लो लेवल, और खाली इन चीजों को डिफाइन करना कि ये कब होगा और क्यों होगा इज लाइक हाई लेवल. दैट इज द थिंग. तो यहाँ क्या कह रहे हैं, डिप क्या कह रहा है तुम्हारा कि हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल्स जो है ना तुम्हारे आपस में नहीं डिपेंड करने चाहिए. ऐसा नहीं कि हाई लेवल डायरेक्टली लो लेवल को से बात कर रहा है. द थिंग इज कि दे शुड लाइक टॉक इन अ पिरामिड, राइट? तो टॉप पे तुम्हारा एक एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए विच कम्युनिकेट्स विद बोथ ऑफ देम एंड दे कम्युनिकेट थ्रू तुम्हारा ये. अभी जो अगर कोई थर्ड ईयर से है, मतलब मेरे और साइटों के अलावा, तो एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट वाला, उसमें भी ये सब पढ़ते हैं. तो दीज आर थिंग्स जो हम रियल लाइफ से उठा के लेके आए हैं कहीं ना कहीं से, है ना? तो अब देखते हैं इसको. एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स बट डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस. ठीक है. इसके भी वही सेम तुम्हारे वो हैं. लेट्स अच्छा, अचीव कैसे करते हैं हम इसको? इसको अचीव करने के लिए तुम्हारा तरीका है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन. किसी ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन सुना है पहले? क्योंकि अगर कोई वेब डेव या ऐप डेव कर रहा है, तो अगर ठीक ठाक लेवल तक कर रहा है, तो दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. या अगर कोई और टर्म होता है तो सॉरी फॉर बीइंग अनअवेयर, बट ऐप में ये तो वही ना एक्सटर्नल पैकेजेस यूज करता है. क्या क्या? जो एक्सटर्नल पैकेजेस यूज कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हो ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन में. नॉट एग्जैक्टली, बट कह सकता है, वो भी कह सकता है. बट आई विल एक्सप्लेन इट. ओके. यहाँ तुम देखो, दो लेफ्ट में तुम्हारा रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन और राइट में करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है. डिफरेंस क्या है? पहले क्या करा मैंने, अच्छा ये कोड तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है इट वुड बी अ बिट हार्श. किसी को समझ आ रहा है कोड, मतलब क्या इसमें मतलब समझ आ रहा है चीजों को, या नहीं आ रहा? तो एवरीबॉडी रेज देयर हैंड्स. ठीक है. और बाकी सबको समझ आ रहा है? नाइस. तो को नहीं आ रहा. तीन. चलो ठीक है. लेट्स सी. अब यहाँ पर देखो तुम, क्लास तो क्लास है और ये फंक्शन है तुम्हारा. फाइनल बेसिकली एक कीवर्ड है जो जैसे इंट होता है तुम्हारा, बूल होता है. ओ सॉरी, फाइनल मतलब जैसे कॉन्स्ट वगैरह होता है ना, वो है ये. और मेल सर्वर तो इसका डेटा टाइप है. ठीक है. ये लेट्स अज्यूम कि ये कहीं डिफाइंड है क्लास, है ना? अब ये तो तुम्हारा वेरिएबल नेम है और ये उसको उसका कंस्ट्रक्टर है मेल सर्वर क्लास का. तो अब तुमने क्या करा, यही इनिशियलाइज कर दिया इसको, है ना? तो व्हाट इफ की यहीं पर दिक्कत आ गई, तो क्या करेंगे हम? दैट इज नॉट गुड, राइट? तो वी शुड, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा और बाहर से डिपेंड कर रहा है. तो सॉरी, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और किसी मिडवे कम्युनिकेशन से नहीं हो रहा कुछ भी. जबकि तुमने यहाँ क्योंकि डायरेक्टली उसे मतलब कॉल कर दिया क्लास को, तो मेल सर्वर जो है तुम्हारा वो डायरेक्टली कॉल हो गया यहाँ पे. दैट इज थोड़ा सा नॉट गुड. तो अब इसको सही कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ, इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई ईमेल सेंडर, तुम जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऐसा करना, वहीं से मांग लेना, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनाएगा ना वहीं से मांग लेना तुम एक मेल सर्वर. ठीक है. तो अब जिस फंक्शन में जिधर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, वहीं पर मेल सर्वर इसको इंजेक्ट कर देंगे इसके कंस्ट्रक्टर में. तो इसको एज पैरामीटर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है. आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दीस थिंग्स, बट क्योंकि C++ में ये सब होता है. ईमेल सेंडर तुम्हारा क्या कहते हैं, अब एक दिस डॉट मेल सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है विच इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. तो दिस इज इन, मतलब यहाँ तुम इसको वर्किंग में देख सकते हो, ऐसे ऐसे काम करता है. अब इसका थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं, वो तो थोड़ा छोटा था, बड़ा एग्जांपल देखते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तुम्हारी एक बना ली हमने स्विच करके, जिसके अंदर टर्न ऑफ और टर्न ऑन वाले दो फंक्शंस हैं. अब ये जो तुम्हारी क्लास है, नाउ यू कैन सी दिस कि रिमोट कंट्रोल स्विच जो है ये स्विच को इम्प्लीमेंट करेगा, और लाइट बल्ब जो है ये एक अलग क्लास है. अब तुम एक चीज नोटिस करो, लाइट बल्ब एक हाई लेवल चीज है, मतलब बाहर की चीज है, और रिमोट कंट्रोल स्विच जो है वो एक इनर वर्किंग से रिलेटेड है कि लाइट बल्ब में तो बस जलना है,
स्विच करेगा ना काम की कब दबाया और कब करंट पास करने देना है एंड व्हेन द बल्ब विल रिसीव द करंट, ये सब चीजें स्विच का काम है, राइट? तो और हाँ, उसके अंदर वो सब भी आ जाएगा कि रिमोट कंट्रोल है तो कब सिग्नल गया, ये सब जो भी, मतलब थोड़ी सी ये वो वाली चीजें हैं, मतलब क्या कहते हैं, दिस इज सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो इट डज नॉट मेक्स मच सेंस, बट हियर वी कैन सी कि रिमोट कंट्रोल स्विच जो है, इसके अंदर हमने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया इन मेथड्स को, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता था, मैं इस स्विच को ना, इस रिमोट कंट्रोल स्विच को यहाँ जहाँ लाइट बल्ब में फाइनल स्विच लिखा है, यहाँ डायरेक्ट लिखता है कि रिमोट कंट्रोल स्विच इज इक्वल टू, ये भी लिख ही लेते हैं यार, आई गेस लिख लेना चाहिए ना, व्हाट डू यू से? डॉट पैड पे लिख लेना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लिख लेते हैं इसको। ये वाला कोड भी मेरे पास है कहीं ना कहीं। ये रहा। हाँ, कैन यू गाइस सी दिस? हेलो, दिख रहा है। ठीक है। यस सर। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये तुम्हारा ये, अब व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि फाइनल तुम्हारा रिमोट कंट्रोल स्विच आरसी स्विच इज इक्वल टू रिमोट कंट्रोल स्विच। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे मतलब देख के तो कोड चल रहा है, हाँ बोथ वर्क्स, बट ओसीपी क्या तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यार ऐसे मत करो इसको, ठीक है? क्योंकि अगर यहां तुमने कुछ गलत इनिशियलाइज कर दिया ना, तुम ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गलती हुई और यू नेवर नो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। बट अगर ये ऐसे नहीं करा और यहाँ मेन में करा, तो ना यहाँ तो मेन है बट एक्चुअल सिनेरियो में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन होगा जहाँ सारी डिपेंडेंसीज और ये सब चीजें इंजेक्ट होके सब सॉर्ट हो रहा होगा। तो देयर यू कुड लाइक सी इन अ सिंगल फंक्शन कि कहाँ से प्रॉब्लम अराइज कर रही है एंड इट विल बी इजियर टू नेविगेट और डीबग, ठीक है? और तुम्हारी ऑब्वियसली कोड कपलिंग भी रिड्यूस होती है। अब नाउ दिस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस, है ना? लाइट बल्ब डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन आरसी स्विच। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो गलत तरीका है, अगर हम ऐसे नहीं करते तो अब देखो ये बस स्विच पे डिपेंड कर रहा है, और स्विच तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो हम एक वैसी फोल्डर बना देंगे, उसमें सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली सारे स्केलेटन्स रख लेंगे, है ना? तो उसके अंदर हम जाके इजीली देख सकते हैं, अच्छा इस वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दिक्कत आ रही है, मतलब देयर विल बी प्रॉब्लम इन दिस वाला तुम्हारा एक्चुअल क्लास जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करती है। एंड ऑब्वियसली ये फंक्शंस ऑल दीज सॉलिड प्रिंसिपल्स वर्क बेस्ट अगर तुम सारे इकट्ठे यूज करो, तो तभी दे वर्क बेस्ट। बट इंडिविजुअली भी तुम यू कुड स्टार्ट लाइक, जैसे तुमने सिंपली एसआरपी उठा लिया और तुमने देखा कि यार मेरा कोड बेस है, इसमें एसआरपी फॉलो नहीं हो रहा, आई कैन सी दैट, बट लेट्स डू वन थिंग, आज का मेरा काम है और मैं उठा के पूरा एसआरपी से अडियर करा दूंगा पूरा कोड बेस। तो उससे क्या होगा, तुम्हें एक तो तुम्हारा कोड 0 से 1 चला जाएगा, फिर 1 से 2, 2 से 10, ऐसे तुम जैसे जैसे प्रिंसिपल इंटीग्रेट करते जाओगे और भी क्लीन कोड लिखने की चीजें देखते जाओगे, तो दैट वुड मतलब इट वुड बिकम मच बेटर। और फिर तुम जब एक्चुअल कंपनी में जाओगे एंड दीज थिंग्स वुड बी फॉलोड, तो तुम बिना रीजनिंग के, बिना सोचे बिना, तुम बस यू विल नॉट बी ब्लाइंडली फॉलोइंग दीज थिंग्स। वहां तुम्हें बोलेगा कि अरे हम ऐसे ही कोड लिखते हैं, बट क्यों लिखते हैं ऐसे कोड? वहां कोई तुम्हें बैठ के ऐसे पढ़ाएगा नहीं कि ये 5 प्रिंसिपल होते हैं, इनके हिसाब से, या वो मे बी दे वुड बी फॉलोइंग सम अदर प्रिंसिपल्स, है ना? तो ऐसे 4-5 होते हैं, तो इफ यू सी 4-5, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। तो वहां तुम्हें वो बैठ के बताएगा नहीं तुम्हारा मैनेजर कि हाँ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। He'll say कि this is the right way, you could look at this example class and write like this। तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तो the why is something जो तुम तब पूछ रहे होगे। तो मैं अभी I was like recently doing an internship जहाँ पर I had this big problem कि हर क्लास में
इतने सारे एब्स्ट्रैक्शंस, इतने सारे इंटरफेसेस, अरे क्या हो रहा है, इतने सारे इंटरफेस क्यों लिखने हैं, पहले इंटरफेस जाके पढ़ो, फिर ये करो, फिर वो करो. बट टर्न्स आउट कि एक बार फ्रिक्शन हट जाए तो डिबगिंग बिकम सो क्विक एंड इट इज द बेस्ट थिंग, मतलब इन माय ओपिनियन, अगर कोड बेस ऐसे लिखा गया. ऑल्दो मेरे भी सारे कोड बेसेस इतने अच्छे नहीं होते, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग. मैंने भी अभी रिसेंटली सीखा है. तो ये तो हो गई थोड़ी सी बकवास बातें, बट देखते हैं हम यहाँ पे. तो स्विच जो है, अब हमने इसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दिया इधर लाइट बल्ब में. तो देख रहे हो, लाइट बल्ब जैसे मैंने इनिशियलाइज करा यहाँ पे, तो मैंने इसको आरसी स्विच दे दिया. तो अब नाउ आई नो कि यहाँ पर अगर इधर प्रॉब्लम आ रही होगी तो आई कैन इजीली ट्रैक दिस इन दिस फाइल ओनली इफ दिस इज सम फंक्शन, इफ इट्स नॉट मेन तब. तो ये तो चलो इम्प्लीमेंट कर ही दिया हमने यहाँ पर. अच्छा नहीं, ये इसके अंदर की तुम्हारे वो है, क्या कहते हैं, इसके अंदर के फंक्शन है जो इससे रिलेटेड नहीं है, क्या बोलते हैं ये, कूल. ठीक है. अच्छा, मेरे बारे में सब जानते हैं क्या? जो जीडीएससी वाले हैं वो तो जानते ही होंगे. जिसको नहीं पता, आई एम एकाक्ष एंड आई एम इन लाइक थर्ड ईयर सिविल, और अभी ऐप डेव हेड हूँ. और बाकी मेरे बारे में stormvj.me पे तुम चेकआउट कर सकते हो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर listening to me for such a boring and long time. But अब किसी को कुछ पूछना है तो let's start the Q&A वाला session. तो I was able to complete this in 1 hour. That is the biggest thing. 1 घंटे में हो गया. अब let's, मैं अब कुछ Q&A ओपन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. भाई आधे लोग तो लगता है चले ही गए हैं, सिर्फ 2 लोग ही बोल रहे हैं. ये जीडीएस से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हैं? हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं. ये जैसे मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था जीडीएससी के बारे में. हाँ, सेशन वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सोसाइटी. तो बिल्कुल कर सकते हैं. डीएम कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे. वी हैव एक, क्या कहते हैं, वैकेंसी है हमारे पास, बट ठीक है. क्या कहते हैं, तुम डीएम कर देना मेरे को, वील टॉक देयर. मैं किसी एक बच्चे को बोला भी था रिसेंटली कि आई डोंट नो कौन था वो, बट किसी को बोला था. कार्तिक था क्या? कार्तिक वत्स है इधर, आई डोंट नो, पता नहीं. चलो, और बताओ. सेशन बढ़िया था मतलब. और मतलब मैं थोड़ा ओप्स वगैरह कम आता है तो कहाँ से करें? अभी जैसे हम वेब भी कर रहे हैं थोड़ा, और वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं. वो क्या फोकस करें? मतलब डीएसए वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें कि या वेब डी पे ऐसे फोकस करें? फर्स्ट ईयर में हो क्या आप, आयुष? हाँ, फर्स्ट ईयर अभी. हाँ. अच्छा, तो आई वुड से कि पहले तो एक बेसिक कोडिंग सीख ले, कि एक कोई भी लैंग्वेज, C++, जावा, व्हाटएवर यू वांट, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, डार्ट भी हो सकती है, तो उसको एक बार सीख लो, गेट अ ग्रास्प ऑफ दैट. फिर डीएसए एंड डेव थोड़ा साथ साथ ही करो मेरे ओपिनियन में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉलेज का प्रेशर थोड़ा कम ही रहता है, तो यू कुड स्टिल मैनेज. आई तो सजेस्ट दिस ओनली कि यू शुड मैनेज बोथ साथ साथ में. डीएसए यू कुड डू ऑन अ टाइम्ड बेसिस, और डेव में यू कुड एक्सप्लोर, मतलब जो सी टेक्नोलॉजी तुम्हें अच्छी लग रही है, गो इन डीप इनटू दैट. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को ऐप ही करना है, वेब ही करना है. बट आई वुड से कि अगर तुम डीएसए कर रहे हो तो साथ में एक ही उठाना, ऐप वेब दोनों, और एमएल भी मत करने लग जाना. कुछ बच्चे ऐसे भी थे जीडीएससी में जिन्होंने तीनों सब कुछ एक सोसाइटी में एमएल कर रहे हैं, एक जगह वेब कर रहे हैं, एक जगह डीएसए हो रहा है, एक जगह ऐप हो रही है, और फिर कुछ भी नहीं होता. तो वो फिर सही नहीं है. और स्टिक टू वन, और डेप्थ में जाना जरूरी है. अगर डीएसए कर रहे हो तो फिर उसमें भी डेप्थ में जाओगे तो कॉम्पिटिटिव वगैरह आ जाएगा. और अगर वो भी ट्राई करके देखना, वो भी कर लेना. बट अगर वो पसंद नहीं आता तो डेव तो है ही, और उसमें भी तुम ऐप वेब क्या भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो. पहले फ्रंट एंड करोगे, फिर थोड़ा थोड़ा बैक एंड देखोगे, तो दैट इज थिंग. ओके.
जैसे भैया अभी हमारा वेब डिजाइनिंग सिलेबस में भी है, तो फ्रंट एंड तो लगभग उसी से ही हो गया। अच्छा, वेब डिजाइनिंग नहीं, फ्रंट एंड तो डिड आर दे टीचिंग सम फ्रेमवर्क्स आल्सो देयर? लाइक दे आर एन टीचिंग, बट हम तो यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ते हैं, तो हाँ बट क्या कहते हैं, आर यू लाइक, तूने रिएक्ट, नेक्स्ट ईयर ये सब चीजें नहीं पढ़ी नहीं, क्या? CSS नहीं ओनली। तो फिर फ्रंट एंड नहीं हुआ, अभी तो बहुत दूर तक है फ्रंट एंड। द थिंग इज कि डोंट थिंक दिस कि खाली HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरा वेब डेवलपमेंट हो गया, अब वो टाइम नहीं रहा। नाउ यू नीड टू नो रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, नोड आना चाहिए, ठीक है, MongoDB यूज करना आना चाहिए, और भी चीजें आती हैं, टेलमेंट तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, ये सब चीजें हैं। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो साइट तेरे को गाइडेंस चाहिए, तो साइटो यहाँ बैठा है, ही इज द लाइक वेब लीड। कर दे साइटो में इंट्रोड्यूस अपने आप को। तो भाई मैं वेब डेव लीड हूँ, तो तुम लोगों को अगर कोई मतलब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मैटर हो गया हो वेब में, तो मेरे को बता देना, ठीक है? सब सॉल्व कर देंगे, बैठ के सॉल्व करेंगे सब। हाँ, तो हम लोगों को तुम व्हाट्सएप पे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ से भी, वेर एवर यू कैन फाइंड अस। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी तुम रीच आउट कर सकते हो एंड वी कैन हैव कॉन्वर्सेशंस। और मतलब आई गेस मेरे को तो बेस्ट ये लगता है कि जो मैंने सीखा मैंने किसी और को सिखा दिया एंड इट हेल्प देम आउट, दैट इज द बेस्ट। और पूछो, और बताओ। अच्छा हाँ, एक चीज और, किसी के पास कोई सजेशन है कि मैं इससे कम बोरिंग कैसे बना सकता हूँ सेशन को, ऐसे थ्योरेटिकल वालों को, और इंटरेक्टिव कैसे बना सकता हूँ, जस्ट टेल मी राइट नाउ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव। मैं प्लीज कुछ कुछ तो बता दो कोई, क्योंकि मेरे को पता है सेशन परफेक्ट तो नहीं था। बताओ भाई, किसी और को कोई तरीका पसंद आ गया हो तो बता दो अभी। हाँ मतलब इफ यू लाइक समथिंग, वो भी बता दो, मतलब ऐसा। और इफ यू वांट टू लाइक, और ऐसे सेशन ऐसे, मतलब अच्छा, इससे पहले किसी ने सॉलिड के बारे में सुना था आज के सेशन से पहले? नहीं, हाँ आई तो, गेस नॉट। हाँ तो मतलब इफ यू वांट कि हम जो ऐसे थोड़े से नीश वाली चीजें हैं और अननोन होती हैं, हम अगर पढ़ रहा है कोई हम में से, एंड यू वांट टू नो दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर तुमने ये खाली सेशन देख लिया तो दैट इज एक इनफ तुम्हारा इंट्रो है कि तुम कल को उसको खुद डेप्थ में पढ़ सकते हो। एंड बाय द वे आई यूज्ड कुछ आर्टिकल्स, चैट जीपीटी और इंटरनेट टू लर्न दिस। कोई बुक्स भी आई गेस थोड़ा सा रेफर किया मैंने, बट बुक्स आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम स्टार्टिंग में रेफर करो, एक बार ये पढ़ लो फिर देख लेना बुक्स में क्या होता है। तो इसके अलावा एक छोटी सी चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने जितना भी पढ़ा अभी सब कुछ, और जिससे पीपीटी बनाई, वो सब मैंने नोशन में कंपाइल करके रखा हुआ है। तो आई वुड लव टू शेयर दिस टू यू गाइस। ये रहा लिंक, मैंने GDSC के ग्रुप पे तो शेयर करा था, बट मैं यहाँ भी कर देता हूँ। इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस राइट नाउ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये सबको थोड़ा बेकार ही लग रहा होगा, एंड दिस वुड बी थोड़ा सा व्हाई डू वी डू दिस वाली चीज, बट एट सम पॉइंट ट्रस्ट मी यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। तो तब के लिए नोट्स रख लेना, कभी तो काम आ जाएंगे, है ना। बाकी इफ एवरीथिंग इज गुड तो हम सेशन एंड करते हैं, राइट? अक्षय तुम रुक जाना, और साइटो तू भी तो रुक सकता है तो रुक जाइए। बाकी लोग, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, इट हैज बीन अ प्लेजर। और इतने शॉर्ट नोटिस पे 20-25 थैंक लोग आ यू। गए, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू भैया, बाय।